स्वागत है आपका केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के दूसरे एपिसोड में। कल हमने बात किया था रासायनिक समीकरण तक हम आ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पूरी कहानियों को जब लिखा जाता है तो उसे हम वाक्य समीकरण कहते हैं, और उन वाक्यों के जगह पे जब केवल शब्द को रख के दिखाया जाता है कि समीकरण ऐसे हुआ है उसको हम शब्द समीकरण कहते हैं, और जब उन शब्दों के जगह पे उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है हमें, और समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा। दो समीकरण आपके सामने हमने लिखा है, ऊपर की चीजों को छोड़ दीजिए। C प्लस O2 बराबर CO2, Mg प्लस O2 बराबर MgO। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया के पहले या अभिक्रिया के बाद में, ना तो नए पदार्थ का, उसमें ना पदार्थों का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जो पदार्थ रहते हैं उनकी पुनर्व्यवस्था होती है, रीअरेंजिंग होती है, यानी कि इसके अणु उसके दो गुणों के साथ, उसके तीन गुण उसके दो गुणों के साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन उतनी ही मात्रा में रहेंगे। अभिक्रिया के पहले जितनी पदार्थ थी अभिक्रिया के बाद भी उतनी ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। पदार्थ का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, यही कहा गया है। तो ये चीज समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में कहा जा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दो परमाणु जब मिलते हैं तो आपस में CO2 बनाते हैं। तो पहले भी कार्बन एगो था, कार्बन एगो बाद में था, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऑक्सीजन पहले भी दूगो था, ऑक्सीजन बाद में भी दूगो है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे देखिए, मैग्नीशियम एक था, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दूगो था, ऑक्सीजन एक हो गई, वो कहाँ है, गायब, कहाँ चला गया। तो ये कहाँ चला गया ये पूछने के लिए बताएंगे हम बाद में आपको, उसका टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन इसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि मैग्नीशियम के साथ एक ही ऑक्सीजन जुट पाएगा, दो ऑक्सीजन नहीं जुटेगा। तो भाई एक जाके कहाँ रहेगा, कहीं ना कहीं तो हमें दिखाना चाहिए कि प्लस हो, लेकिन हम नहीं दिखा रहे। तो रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित और संतुलित क्या है? संतुलित को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस, बैलेंस बराबर, यानी कि जब अभिकारकों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए उसको हम बैलेंस कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है, क्या टफ है उसको हम बता रहे हैं, क्या टेंशन आप लोगों का है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब अभिकारक में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब अभिकारकों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित या कंकाली, अनबैलेंस या कंकाली कहिए आप। स्केलेटल कंकाल का मतलब समझ रहे हैं ना कि हड्डी खड़ा हो गया, मांस नहीं। तो असंतुलित का मतलब बराबर नहीं, असंतुलित का मतलब बराबर। इन दोनों में आपको असंतुलित और संतुलित किसे कह सकते हैं आप बहुत इजी में बता देंगे। आपसे पूछा जाए कि इसको हम संतुलित कहेंगे और इसको हम असंतुलित कहेंगे, क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है और इसमें दोनों ओर बराबर है, इसीलिए इसको हमने संतुलित लिखा। अब संतुलित तो जो है उसकी बात ही हटाइए, असंतुलित है उसको असंतुलित हमको रहने नहीं देना है। 10th में हमें यही सीखना है कि असंतुलित, संतुलित जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन असंतुलित को असंतुलित नहीं रहने देना है, उसको हमें संतुलित करना है। संतुलित कैसे करना है? सुबह आपके एक वीडियो पे कमेंट भी आया है कि संतुलित करना अच्छे से समझाइए। संतुलित करना हम अच्छे समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। संतुलित करने की दो विधियां होती है, एक अनुमान यानी कि अंदाजे संतुलित कीजिए, तीर मारिए लह जाए तो लह जाए बस फाइनल, और एक होता है बीजगणितीय। अनुमान विधि से कुछ बनता है, बनता तो सब है, लेकिन कुछ पे आप लोगों से कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। जो नहीं बन पाएगा ना उसके लिए एक आता है बीजगणितीय विधि, मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया जाता है। और जहां मैथमेटिक लग जाए तो क्या वो इम्पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल होगा, बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे अनुमान विधि। अनुमान विधि पे जितना बने वो भी ठीक, नहीं बने वो भी ठीक, दोनों में जिंदाबाद। कल जब हम बीजगणितीय पढ़ेंगे तो गारंटी है आपके सभी समीकरण संतुलित हो जाए। संतुलित है S प्लस O2 बराबर SO2, संतुलित किया संतुलित, संतुलित है संतुलित, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको असंतुलित कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार, संतुलित और असंतुलित। संतुलित जब अभिकारकों के तत्वों के सभी परमाणुओं की संख्या उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, संतुलित कहेंगे, बराबर नहीं हो असंतुलित कहेंगे।
असंतुलित को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसका एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में। आप लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। रसायन अभिक्रिया के पहले तत्वों की परमाणुओं की जो संख्या होती है, जो मात्रा, जो अमाउंट होता है, वही उसके बाद ही रह जाता है। इसीलिए उसको संतुलित करना जरूरी है। चलिए हम संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कहानियों को हम हटा दें यहाँ से। रासायनिक समीकरण जानते ही हैं, संतुलित जानते ही हैं और असंतुलित जानते ही। सीखना है हमें असंतुलित से संतुलित करना, और उसका हमें सीखना है अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब होता है अंदाज से अनुमान लगाया बन गया। एक होता है अनुमान विधि, एक होता है बीजगणितीय, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं। आज हम अनुमान विधि पे ही चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी जो लिखे थे ना असंतुलित, उसी को हम संतुलित कर रहे हैं। उसका नियम जब पढ़िएगा ना कि अनुमान विधि से कैसे संतुलित करें, तो नियम आप नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम कब पढ़ के बनाना स्टार्ट कीजिएगा, आपके एग्जाम में यही आता है कि संतुलित करें। एक लाइन में आंसर देना है आपको, नंबर मिलेगा 1 या 2 नंबर। उतना लंबा प्रोसेस मत कीजिए, बनाने को ट्राई कीजिए कैसे बनाया जाए। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक विधि से बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल हम बनाते हैं। इसमें हो जाएगा तत्व, इसमें हो जाएगा LHS और इसमें हो जाएगा RHS। तत्व सबसे पहले है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है, यही तो झंझट खड़ा कर दिया है। इसी को हमें बराबर करना। तो सबसे पहले जो अंतर होता है उसी बात करते हैं, बराबर वाले को छोड़ ही दो। नियम कहता है कि सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले को पहले बराबर कीजिए। सबसे अधिक परमाणु संख्या हो, अब कहने का मतलब परमाणु संख्या दोनों का अधिक हो जाए, इसका भी 4 गो है, इसका भी 4 गो है। पहले बैलेंस किसको करेंगे, जो जटिल यौगिक में हो। अभी ये सब नहीं आ रहा है सामने, अभी इसको समझिए। इसको बराबर करना है, तो जब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 चाहिए ना, इधर 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे नहीं करेंगे, यौगिक बन गया है, यौगिक में आप 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 है कम 2, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। 2 है कम 2, ऑक्सीजन 2 को इधर भी हो गया। आप फिर से लिख लीजिए नीचे Mg+O2 MgO। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया। गुणा करने का सिस्टम होता है कि 2 से जो गुणा होगा इसी में नहीं होगा, दोनों में होगा। 2 से ऑक्सीजन में 2 है कम 2, इधर भी 2 बराबर हो गया। लेकिन 2 केवल ऑक्सीजन में गुणा नहीं कराएगा, 2 ऑक्सीजन में गुणा के साथ साथ मैग्नीशियम में भी कराएगा। जब इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन प्रॉब्लम ही हो गया कि मैग्नीशियम इधर हो गया 2 गो, उधर हो गया 1 गो। इजी में क्या कीजिए, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इधर हमने 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन बराबर हुआ, लेकिन मैग्नीशियम अधिक हुआ तो हमने मैग्नीशियम उधर गुणा कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, फिर हम दूसरे पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। समझ में आएगा 2-3 इक्वेशन को अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। एक और एग्जांपल, जब पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो 2 चीजें बनती है, H2 और O2 बनता है। H2+O2, इसमें भी प्रॉब्लम हो गया। हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ पे हो गया 2 गो। भाई 2 गो कहाँ से आ गया, फिर 2 गो लाना ही है हमें। अकेले ऑक्सीजन रहेगा नहीं, भागेगा तो 2 गो भागेगा। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको भी मैनेज करना हम सिखा रहे हैं। देखिए, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, कौ गो है 2 गो। इधर कितना है 2 गो, इधर कितना ऑक्सीजन 1 गो, इधर कितना है 2 गो। प्रॉब्लम हो, सुधार कर देंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है। H2+O2। सबसे पहले किसको बराबर करेंगे, आप डायरेक्ट करिएगा तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को करने के लिए करेंगे क्या, इधर 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। चलिए भाई 2 से गुणा कर देंगे। पानी में 2 से गुणा कर दिया, H2O में 2 दूना 4, नहीं 2 है कम 2, ऑक्सीजन 2 बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हो रहा है ना, ये तो 2 गो हो गया, लेकिन ये को हो गया 2 दूना 4 गो।
इधर भी हाइड्रोजन 4 को करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, काम करता। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 का 2 बराबर हो गया। इसको भी रोक के आप नोट कर सकते हैं। अभी तो टेबल हम बना रहे हैं, आगे टेबल भी हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाया जाएगा। एक लाइन में बस आंसर दिया जाएगा। अनुमान विधि है, दिमाग में रखिएगा। अनुमान अंदाजा विधि, अंदाज से बनाना है कि किसको पहले बनाएं और किसको बाद में बनाएं। एक थोड़ा सा टफ इक्वेशन को हम उठा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब Fe यानी कि लोहा पानी यानी कि H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe3O4 प्लस H2। एक बार देखिए कि पहले संतुलित है कि नहीं। शुरुआत कीजिए, लोहा एक है, लोहा 3 गो, यहीं पे काम खत्म हो गया। संतुलित कहां से है? चलिए टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर ज्यादा बना लिया, इधर Fe है, H है और O है, यही ना। 3, इधर कितना है 1, इधर कितना है 3। हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2। ऑक्सीजन 1 क्या है 4। तो इसमें आपको बताया गया है, फिर से इसको नीचे नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। समझ में नहीं आएगा, सबसे पहला चीज आपको एक बात बताना था कि आप लोग बहुत कम लोग जागरूक है जो वीडियो को देख रहे हैं और इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं। वीडियो को देखिए और आपको कुछ इसमें शिकायत सुझाव लगे, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। जिंदगी में जितना समय मिला है उतना में आधा तो हम सोने खाने में खत्म कर देते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे रोज बर्बाद कर रहे हैं। 12 घंटे की पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं, जिंदगी की जितनी भी चीजें कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ रहे हैं, बिजनेस का समय करेंगे, नौकरी का समय नौकरी करेंगे, जो जैसा है करेंगे। आप लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं कि 24 के 24 घंटे सोने खाने में वेस्ट कर दे रहे हैं। दुनिया को आप देख नहीं पा रहे हैं। और इसी लॉकडाउन में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको भी हार्ट टॉप लाना है। तो आप थोड़ा सा जगिए, सोइए नहीं और पढ़िए और हमें बताइए ताकि पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, आप जगे हैं। आपकी शिकायत कुछ आएगी, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये समझाइए, वो समझिए, कुछ हमें भी अच्छा लगेगा कि हम यहाँ पे कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए आते ही से बात करते हैं फिर से। तो हमने बात किया था कि सबसे अधिक परमाणु वाले को चेक करो। लोहा 1 3 2 2 1 4 तो बराबर है, काम खत्म। इसमें आते हैं ऑक्सीजन 4 को है, इधर 1 है। तो आप बहुत इजी वे में कह दीजिएगा कि LH वाले में 4 से गुणा कर दीजिए, काम खत्म। चलिए हम 4 से गुणा कर दीजिए। कहाँ है ऑक्सीजन? यहाँ है ना। गुणा हम यहाँ तो करेंगे नहीं ना, इस यौगिक में करेंगे, इस यौगिक में करेंगे 4 से। ठीक, 4 से गुणा किए तो E हो गया 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8 गो। आज 2 गो है, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हाइड्रोजन को 8 गो बनाना है, 2 गो है, तो कितना से गुणा करेंगे? 4 से, है ना। 4 से गुणा कर दिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 का 4। अब क्या मामला फंस रहा है, इसको हम 4 गुना 8 कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। इधर भी 4 गुना 8 हो गया। कि आप ऐसे मिटा के तो बना नहीं सकते हैं, बनाना ही नहीं है, समझना है। और ऑक्सीजन की बात हुई, इधर भी 4 गो, इधर भी 4 गो, मामला फंस रहा है। बस लोहा का, लोहा कौ गो है? 3 गो, इधर कौ गो? 1 गो। बहुत इजी है, 3 से गुणा कीजिए, काम खत्म। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर हो गया ना जी। ये टेबल जैसे हमने चेंज किया, आप चेंज मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप बनाइएगा। लिख दीजिए Fe3O4 H2O Fe3O4 प्लस H2। समझ में आया है? कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप बनाएंगे और जो नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। और आज के लिए तो आपको वर्क दिया जाएगा, आप बना के या तो मैसेज कीजिए या केवल यस नो मैसेज कीजिए कि हाँ टोटली बन गया है, या अगर कोई दिख रहा है कि नहीं बना है आपसे, उसको भी आप बता सकते हैं कि नहीं बना हुआ। आज के लिए कुछ वर्क लीजिए और अनुमान विधि से बनाने का प्रयास कीजिए। एक N2 इजी वाला सब दिया जा रहा है, आप बनाने को ट्राई कीजिएगा।
पोटेशियम, पानी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। इसको भी बराबर कर लीजिएगा। एक बना बनाया क्वेश्चन आप लोगों को याद है कि नहीं है, इसको भी देखा जाए। तीसरा हो गया। और एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लीजिए, देखते हैं अनुमान विधि से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये n है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन है आपके बस, ट्राई कीजिएगा। बोर्ड पे ऐसा ही पड़ा रहेगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो कल इसको बनाएंगे। मत मैसेज कीजिए, आप बनाइए और इसको अगर नहीं बन रहा है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में इतना डालिए 4, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। आपको रोमन नंबर कहीं कीबोर्ड पे नहीं मिले, फर्स्ट है, सेकंड है, 3 है, 4 है, 5 है, जो नहीं बने, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 डाउन, 4 नॉट डन, ऐसे लिख सकते हैं। आप जो नहीं बने उसी को लिखिए, 4 नंबर नहीं बना। और बाकी के लिए अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा जागरूक होइए, मोबाइल को लीजिए, घर से मांगिए, पढ़िए, ताकि घर वालों को भी दिखे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है, 14 से 15 मिनट को देखना है आपको। क्लास के बराबर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि नोट मिलेगा, नोट से नोट कीजिए और यहाँ समझिए। बाकी आगे के भी कुछ सिस्टम उसमें हम लोग बात करें, कुछ डिस्कशन भी होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रयास कर रहे हैं गूगल मीट में कुछ स्टूडेंट जुड़े और हम लोग बात करें, क्वेश्चन आंसर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंजॉय योर टुडेज क्लास।